नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। तो इनको ट्रिक के माध्यम से आज की वीडियो में हम याद करेंगे। ठीक है, ये हमारा भारत के राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर हम लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन चारों के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है ना, उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। क्लियर है बात? तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई स्टेट एग्जाम हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, उसमें ये टॉपिक आता है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, तो उन सब के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में हमारे पास एक ही राष्ट्रीय उद्यान है फिलहाल। ठीक है, तो ट्रिक क्या बनेगी इसकी? लड़ाई। लद्दाख की हमने ट्रिक बनाई है लड़ाई। ठीक है, तो क्या है हमारा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो कैसे याद करोगे इसको? हमसे लड़ाई मत करो, हम लड़ाई में विश्वास नहीं रखते। तो हमसे, हमसे से आपका क्या बन गया? हेमिस। हेमिस हमसे, हेमिस हमसे। ठीक है, और लड़ाई से आपका बन गया लद्दाख। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? लद्दाख। जैसे ही प्रश्न पत्र में आएगा आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है, तो आप क्या बताओगे? हेमिस नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा हेमिस हमसे, लड़ाई मत करो, लड़ाई से लद्दाख, ऐसे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की ट्रिक क्या बनेगी हमारी? जामुन। ठीक है, तो जम्मू से हमने जामुन बना लिया ट्रिक। सबसे पहले देखते हैं हमारा चार हमारे राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। सबसे पहला हमारा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद करेंगे इसको? दाचीगाम को, दादी के गांव में बहुत सारे जामुन के पेड़ हैं। तो आपकी दादी है और आपकी दादी के गांव में क्या है? बहुत सारे जामुन के पेड़ है। तो दादी के गांव, दादी के गांव, दाचीगाम, दादी गांव, दाचीगाम, दादी गांव। तो दादी के गांव, गांव मतलब गांव में। ठीक है, गांव का मतलब यहाँ पे क्या? गांव, विलेज से। तो दाची, दादी के गांव दाची गांव, और जामुन से जम्मू और कश्मीर। तो दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे? भैया जामुन बेचकर मैं आपकी किस्त चुका दूंगा। तो आपने किसी से कर्जा ले रखा है, ठीक है, और आपके जामुन के पेड़ आपके पास, तो आप क्या कह रहे हो? भैया मैं जामुन बेचकर आपकी किस्त चुका दूंगा। ठीक है, तो जामुन से हो गया जम्मू और कश्मीर, और किस्त से हो गया किश्तवाड़, किस्त से हो गया आपका किश्तवाड़। क्लियर है बात? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट बात करते हैं सिटी फॉरेस्ट, या फिर जिसको सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। दोनों ही नाम एक है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न पत्र में ऐसे भी आ सकता है सिटी फॉरेस्ट का राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है, तो सलीम अली। ठीक है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद करेंगे? सलाम है सरकार को जो फॉरेस्ट से जामुन के पेड़ काटकर सिटी बना दी। तो जो हमारी सरकार है उसको हमने सलाम करा है कि उसने पूरे जंगल को काट दिया और शहर को बसा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सलाम है सरकार से आपका क्या बन जाएगा कि जो फॉरेस्ट को क्या कर दिया? जामुन के पेड़ की काटकर सिटी बना दी। फॉरेस्ट से आपको बन जाएगा फॉरेस्ट, और सिटी, सिटी से बन जाएगा सिटी। तो सिटी फॉरेस्ट हो गया आपका। क्लियर है बात? और जामुन से हो गया आपका जम्मू और कश्मीर। और सलीम अली को कैसे याद करोगे? सलाम, सलाम है सरकार को, तो सलाम से सलीम, सलाम से सलीम। ठीक है, और फॉरेस्ट और सिटी से सिटी फॉरेस्ट। जामुन के पेड़ काटकर क्या बना दिया? सिटी बना दिया, और जामुन से हो गया जम्मू कश्मीर। ऐसे याद करना आपको। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे? ट्रिक बनेगी इसकी, काली नाग को काले जामुन बहुत पसंद है। अब नाग भी काली है, उसको जामुन भी काले ही पसंद है। ठीक है, तो काजी नाग, काली नाग, काली नाग से याद रख लोगे ना। काजी नाग जैसे ही नाम आए आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा? काली नाग, काली नाग। काली नाग को क्या पसंद है? जामुन पसंद। जामुन किससे? जम्मू और कश्मीर से। बस ऐसे याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है हीमा और आंचल। हिमाचल से हमने ट्रिक बना दी, हीमा अलग कर दिया, आंचल अलग कर दी। ठीक है, हीमा और आंचल। सबसे पहला हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद करेंगे इसको? हीमा और आंचल तुसी ग्रेट हो हिमालय पर चढ़ गए। तो हीमा और आंचल क्या है? दोनों हिमालय पर चढ़ गए। तो हम क्या बोल रहे हैं उनको? उनका अप्रिशिएशन कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं कि तुम तुसी ग्रेट हो, कि तुम हिमालय पर चढ़ गए। ठीक है, तो तुसी ग्रेट से यहाँ पर हो गया ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालयन। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमा और आंचल के पास है। हिमा और आंचल कहां पर है? हिमाचल में। ऐसे याद करना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे?
हिमा और आंचल ने अपना घर इंद्र के किले जैसा सजा रखा है। तो इंद्र भगवान का जैसा हमारा राज्य है ना, किला है, तो हिमा और आंचल ने भी उसको देखते हुए अपना घर ऐसे ही सजा रखा है। ठीक है, इंद्र के किले से कम नहीं है उनका घर। तो इंद्र किले से क्या हो गया, इंद्र के किले इंद्र किला, इंद्र के किले इंद्र किला, और हिमा और आंचल से हिमाचल प्रदेश। क्लियर है बात, ऐसे याद करना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद करोगे इसको, हिमा और आंचल गंगा किनारे बैठकर खीर खाना बहुत पसंद है। तो हिमा और आंचल दोनों को गंगा किनारे बैठकर खीर खाना बहुत पसंद है। तो हिमा और आंचल से तो हो गया हिमाचल प्रदेश, और खीर से हो गया आपका खीर, और गंगा गंगा किनारे बैठकर खाना पसंद है तो गंगा, खीर गंगा, ऐसे याद हो जाएगा। जैसे ये नाम आएगा, प्रश्न आएगा आपका कि खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य से है। ठीक है, तो खीर खाना किसको पसंद है, हिमा और आंचल को, किसके किनारे बैठकर, गंगा के किनारे, तो खीर गंगा हिमाचल प्रदेश। बस ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे, हिमा और आंचल पान वाली मिठाई बहुत पसंद है। ठीक है, हिमा और आंचल को लिख लेना है यहाँ पर, हिमा और आंचल को पान वाली मिठाई बहुत पसंद है। क्लियर है बात। तो हिमा और आंचल से तो हो गया हिमाचल, और पान वाली से हो गया पिन वैली, पान वाली पिन वैली। ठीक है, पान वाली पिन वैली, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां से है, हिमाचल प्रदेश से। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं अब हम सिंबल बाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे, हिमा और आंचल संभल कर चलो हिमालय बड़ा है। तो हिमा और आंचल कहां पर रहती है, हिमाचल प्रदेश में रहती है, हिमालय के पास रहती है। ठीक है, तो उनको बोला जा रहा है कि हिमा और आंचल तुम दोनों संभल कर चलो, हिमालय बहुत बड़ा है। अपने आप को ज्यादा 30 मार्क मत समझो। ठीक है, तो हिमा और आंचल से क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, और संभल कर से हो गया सिंबल, संभल कर सिंबल, और बड़ा से हो गया बड़ा, बड़ा से हो गया बड़ा, संभल बड़ा, संभल बड़ा सिंबल बड़ा, संभल बड़ा सिंबल बड़ा, कहां से, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है बात, ऐसे याद करना आपको। तो अब देखते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड के लिए क्या ट्रिक बनेगी हमारी, तो उत्तराखंड की ट्रिक हमारी देवभूमि, क्योंकि देवभूमि ने उत्तराखंड, इसलिए हमने ट्रिक बनाई है देवभूमि। इसका जो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले क्या नाम था, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान इसका पहले नाम था। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जिम करने से देवता प्रसन्न नहीं होते, श्रद्धा से होते हैं। तो जिम करोगे बॉडी बनाओगे, उससे देवता प्रसन्न नहीं होंगे, वो तो आपकी बॉडी बन रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है देवताओं को। देवता क्या है, श्रद्धा के भूखे हैं। आप श्रद्धा से पूजा करोगे ना, तब वो प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया आपका, जिम से हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम करने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किससे है हमारा, देवता से हो गया हमारा देवभूमि। क्लियर बात हो, देवभूमि कहां है, उत्तराखंड। ऐसे आपको याद कर लेना है, और ये आप याद रख लेना, हैली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे आप, क्या ट्रिक है इसकी, गंगा देवभूमि में गंगोत्री से उत्पन्न होती है। तो गंगा नदी जो हमारी है वो देवभूमि में, उत्तराखंड में गंगोत्री से हमारी उत्पन्न होती है। तो ये याद हो जाएगा आपको, देवभूमि से आपका उत्तराखंड हो गया, गंगा से आपका गंगा हो गया, और गंगोत्री से आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे, गोविंद कौन है, श्री कृष्ण का नाम है ना गोविंद। गोविंद के आराध्य कौन है, पशुपतिनाथ कौन है, शिव शंकर। ठीक है, भगवान शिव तो देवभूमि में निवास करते हैं। तो गोविंद श्री कृष्ण के जो आराध्य हैं पशुपतिनाथ, वो देवभूमि में निवास करते हैं, उत्तराखंड में निवास करते हैं ना, शिव शंभु। ठीक है, तो गोविंद से हो गया आपका गोविंद, और पशुपति से हो गया आपका पशु, तो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ऐसे याद रहेगा। और देवभूमि से हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे आप, देवभूमि में देवों के देव महादेव के नंदी भी निवास करते हैं। तो देवों के देव के महादेव है जो हमारे, उनके पास हमारे नंदी जी है ना, नंदी महाराज, जिनकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो वो भी तो निवास करते हैं उनके साथ। तो यहाँ पर देवभूमि से हो जाएगा आपका उत्तराखंड, और नंदी से हो जाएगा आपका नंदा देवी। ठीक है, नंदी से हो जाएगा आपका नंदा, और देव से आपका देवी हो जाएगा। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, देवभूमि में है। देवभूमि कौन सी है हमारी, उत्तराखंड है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद करोगे, देव इतनी आसानी से राजी नहीं होते, पूजा करनी पड़ती है। तो देव आपके
छोटे मोटे काम से राजी नहीं होंगे, पूजा करनी पड़ेगी डट कर, ठीक है, तब वो राजी होंगे, तब वो आपको वरदान देंगे। क्लियर है बात? तो देव से हो गया आपका देवभूमि, देवभूमि उत्तराखंड है, ठीक है। ऐसे आसानी से राजी, राजी से आपका हो गया राजा जी, राजी से क्या हो गया राजा जी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके लिए क्या ट्रिक हमारी, फूलों की घाटी से देवभूमि महकती है। तो फूलों की घाटी से क्या है, देवभूमि महकती है। देवभूमि जो हमारी उत्तराखंड है, वहां पर क्या है, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, फूलों की घाटियां बनी हुई है, जिससे हमारी देवभूमि में महक रहती है, बहुत ही खुशबूदार, ठीक है, बहुत अच्छी महक वहां की रहती है। तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी क्या महकती है, देवभूमि महकती है। देवभूमि कौन सी है, उत्तराखंड है। तो ये हमारे उत्तराखंड के सारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो आज की वीडियो के जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे वो सारे हमने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, जीके से सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल को सर्च करो तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, इस पर डायरेक्ट क्लिक करो, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर वीडियो को शेयर किया करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ताकि उनकी मदद हो सके। जब आप शेयर करते हो तो आप उनकी मदद करते हो, आप उनकी हेल्प करते हो, मैं नहीं करता, क्योंकि शेयर का बटन आप लोग दबाते हो, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन, सभी प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लो सोशल मीडिया पे, ठीक है। क्लियर है बात? तो जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में अभी तक बना हुआ है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।